श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। देवी पार्वती भगवान शंकर जी से बोली कि हे महेश्वर, यदि प्रभास क्षेत्र सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है तो अन्य बहुत तीर्थों के विस्तार से क्या लेना है। प्रभास क्षेत्र का ही महात्म्य बताइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है तथा उसका सार तत्व क्या है, ये सब आप बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, समस्त क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति प्राप्त होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है। दक्षिण में समुद्र तथा उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वो क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठिका है, जो नियम कुमति से पश्चिम, वज्ररी से पूर्व, महेश्वरी से दक्षिण तथा समुद्र से उत्तर में स्थित हैं। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। ये पीठ कहा गया है। अब इसके गर्भगृह का वर्णन सुनो। दक्षिण से उत्तर की ओर वो समुद्र से कौरवेश्वरी देवी तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गोमुख से अश्वमेधिक तीर्थ तक उसका विस्तार है। ये गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, बावलिया, कूप, तड़ाव, देव मंदिर, सरोवर, सरिताएं, गड्ढे और कुंड हैं, वे सभी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस क्षेत्र का प्रथम भाग महेश्वर कहा गया है, जो परम पवित्र है, और दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्म भाग है। ब्रह्म भाग में 1 करोड़ तीर्थ हैं, वैष्णव भाग में 1 कोटि तीर्थ हैं। इन दोनों के मध्य में रुद्र भाग या महेश्वर भाग है, इसमें 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। इस प्रकार ये क्षेत्र 3 देवताओं का बताया गया है। ये गोपनीय से भी गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है। सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में करोड़ों तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रौद्री यात्रा, दूसरी वैष्णवी यात्रा और तीसरी ब्राह्मी यात्रा कही गई है, जो सब पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म विभाग में इच्छा शक्ति कही गई, वैष्णव भाग में क्रिया शक्ति और तीसरे रुद्र भाग में ज्ञान शक्ति बताई गई है। पापी शत अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला मनुष्य ही क्यों ना हो, यदि वो प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में निवास करता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। हिमवान, गंधमादन, कैलाश, निषद, परम प्रकाशमय, मेरुगिरी मनोहर, त्रिकूट महागिरी, मानसरोवर, रमणीय देवोद्यान, नंदनवन तथा स्वर्गलोक के रमणीय तीर्थ और मंदिर, इन सब को छोड़कर प्रभास में मेरा मन लगता है। हे देवी, जो एकाग्रचित होकर प्रभास में संयम पूर्वक निवास करता है, वो तीनों समय भोजन करके भी वायु पीकर रहने वाले तपस्वी के समान पुण्य फल का भागी होता है। जो विघ्नों से आक्रांत होकर भी प्रभास तीर्थ का सेवन नहीं छोड़ता, वो जरा और मृत्यु को त्याग देता तथा जन्म के आशाश्वत चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में निश्चय पूर्वक निवास करते हैं, उनको एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं, जो मृत्युंजय मंत्र के साथ शतरुद्रीय का जप करते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम का पर्याय बताने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं, वेद को शतरुद्र मंत्र शिव स्वरूप वेद का आत्मा है। जो प्रभास क्षेत्र में आकर इडियम आदि मंत्र से मेरा पूजन करते हैं, वे निस्संदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ तंत्र मंत्र या अमंत्र भाव से रहते हैं, अर्थात मंत्र जपें या ना जपें, केवल वहाँ सदा निवास करते हैं, वो भी जिस गति को पाते हैं, वो बड़े बड़े दानों और यज्ञों से भी नहीं मिलती। इस क्षेत्र में स्वयं भूलिंग के रूप में साक्षात हम महेश्वर ही निवास करते हैं। प्रभास में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुद्र स्थित हैं। ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं, वे सभी वैशाख की चतुर्दशी को सोमनाथ के समीप जाते हैं। और प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के लिए जो सद्गति बताई गई है, वो ना तो कुरुक्षेत्र में है, ना हरिद्वार में और ना पुष्कर में ही है। देवाधिदेव महादेव जी का वो गुप्त क्षेत्र 7 योजन है।
वहाँ ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान मुझ सदाशिव की उपासना करते हैं। वे सभी मेरे भक्त हैं और मेरी उपासना में तत्पर रहते हैं। संयमशील सन्यासी 8 मास तक भ्रमण करते हैं और 4 मास तक एक जगह प्रभास तीर्थ में नियम ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिए। एक मनुष्य सोमेश्वर शिव का पूजन करता है और दूसरा तप करता है। उन दोनों में वही श्रेष्ठ है जो सोमनाथ की पूजा में संलग्न है। जो योग सांख्य 5 रात्र तथा अन्य शास्त्रों द्वारा जानने योग्य है, वे ही शिव प्रभास क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ लिंग में ये संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, इसलिए उस लिंग में सदा महादेव का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य मानव बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी अशुभ कर्म कर बैठता है, वो श्री सोमनाथ के पूजन से विलीन हो जाता है। वेदवादी पुरुष जिन्हें कालाग्नि रुद्र कहते हैं, वे ही भैरव नाम से प्रभास तीर्थ में स्थित हैं। मैं ही भैरव रूप धारण करके सब पापों का नाश करता हूँ। अग्निम इले इस मंत्र के द्वारा जिसके प्रभाव का वर्णन हुआ है, वही मैं प्रभास क्षेत्र में अग्निम इले नाम धारण करता हूँ। इसके सिवा सब देवताओं ने वहाँ मेरा नाम कालाग्नि रुद्र भी रखा है। मेरा एक नाम अग्निशान भी है। इस प्रकार 3 नाम बताए जाते हैं। प्रत्येक कल्प में जो मेरे नाम होते हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि कल्प और ब्रह्म असंख्य हैं। इस प्रकार ये सोमेश्वर देव का रहस्य परम गोपनीय है। देवी, तुम्हारे प्रति स्नेह होने से और तुम्हारी भक्ति के कारण ये सब मैंने तुमसे कहा है। पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, चांडाल, शूद्र, म्लेच्छ, मूर्ख तथा अन्य जो निंदित मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, वे सब यदि प्रभास तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हों तो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की और उत्तर में दंडपाड़ी की स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अन्य गण मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस क्षेत्र की रक्षा करते रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: महारुद्र, चंडीश, घंटाकड़, गोमुख, विनायक, महानाद, काक, वस्त्र, सुविक्षण, एकाक्ष, दुदुम्भ, चंड, तालजंग, भूमिदंड, दंड, शंकुकर्ण, वैदती, तालदंड, महातेजा, चिपिकटाक्ष, हयान, हस्तिवक्र, शवक्र, विडाल, वदन, सिंह, मुख, व्याघ्र मुख तथा वीरभद्र, ये सब गणेश जी को आगे रखकर देवाधिदेव शिव तथा इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। प्रभास क्षेत्र में कुल 1 अरब 11 करोड़ 13 लाख गण निवास करते हैं। वे सभी प्रभास क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अट्टहास नामक गणाध्यक्ष 100 करोड़ गणों के साथ पूर्व द्वार में रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। घंटाकड़ नामक गण अन्य 18 करोड़ गणों के साथ दक्षिण द्वार पर रहते हैं। विश्वेश्वर नामक गण पश्चिम द्वार के रक्षक हैं तथा दंडपाड़ी देवाधिदेव सोमेश्वर के उत्तर द्वार पर रहते हैं। ईशान कोण में भीषणस्य, अग्निकोण में छागवक्र, नैऋत्य कोण में चंड तथा वायव्य कोण में भैरवानंद रक्षा करते हैं। नंदी, महाकाल, दंडपाड़ी और विनायक ये मध्य भाग में 100 कोटि गणों के साथ सोमनाथ के अंग रक्षक हैं। इस प्रकार असंख्य गणाध्यक्ष उस क्षेत्र की रक्षा में रहते हैं और कलयुग के पातकों से जिनका चित्त दूषित है, उनके लिए मेरा वो स्थान अगम्य है। मेरे लोक में जो पातालवासी सिद्ध हैं, वे काल भैरव सोमनाथ की प्रदक्षिणा करते हैं और पृथ्वी में जो पुण्य तीर्थ मंदिर और देवता हैं, वे सभी सोमेश्वर देव की परिक्रमा करते हैं। शाकुनी, भारभूति, आषाढ़ी, दंड, पुष्कर, नैमिष, अमरेश्वर, महेंद्र, श्री शैल तथाया आदि सभी तीर्थ भगवान सोमनाथ की प्रदक्षिणा तथा उनके लिंग की स्तुति करते हैं। जहाँ प्राची सरस्वती हैं, वहाँ 10 सहस्त्र अरब तथा 3 करोड़ ऋषि निवास करते हैं और जो मनुष्य यहाँ अपने पापनाश के लिए स्नान करेंगे, उन्हें 10 गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। वहाँ पर शूल, भेद आदि लिंग पूजन करने योग्य हैं। महापापाचारी मनुष्य भी प्राचीन सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, वहाँ दही और कंबल दान करना चाहिए। ये दान सभी पापों का नाश करने वाला तथा सार से भी सार पुण्य है। ब्रह्म स्थान में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि गुणा फल मिलता है। ये जानकर मैं वहाँ प्रसन्नतापूर्वक स्थिर रहता हूँ। कलयुग में वहाँ सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं। मनोहर प्रभास क्षेत्र में जहाँ सोमनाथ जी स्थित हैं, वहाँ मेरे 2 गण उद्भ्रम और संभ्रम रहते हैं।
वे वहाँ रहने वाले दुष्ट लोगों के मन में भ्रम एवं विभ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार वे दुष्ट चित्त वाले प्राणियों से उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। जो श्रेष्ठ मानव इस तीर्थ में भक्तिपूर्वक दंडपाणी का दर्शन करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का विघ्न नहीं प्राप्त होता है। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा वर्ण, संकर, इच्छा या अनिच्छा से उस शुभ क्षेत्र के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सभी मेरा सारूप्य प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम में चले जाते हैं। मेरु सातों द्वीप तथा सातों समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, परंतु आदिदेव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे का वृत्तांत आप कल के अध्याय में सुनेंगे। और आइए अब सुनते हैं भोलेनाथ की कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, देवों के देव महादेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तब मेरी दृष्टि मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सखी थी, उनमें से 2 स्त्रियां तो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ बहुत सुख से रह रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में ये 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई हूँ। महादेव, अब मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे मन में उठे इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, आप मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देकर पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। इस प्रकार माता पार्वती के ये 3 प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर बड़ा दुखी जीवन जी रही हैं और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रह रही है। तुम ये जानना चाहती हो कि आखिर ऐसा क्यों है। तो मैं तुम्हें इस विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। देवी, तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। अगर इस कहानी को तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस कहानी से अवश्य ही मिल जाएंगे और तुम्हें संतुष्टि भी हो जाएगी। माता पार्वती के पूछे गए प्रश्न लोक के हित में होते हैं, इसलिए भक्तजनों, जब भी आप इस तरह की कथाएं सुनते हैं तो कथा को बीच में आधा अधूरा छोड़कर कथा का निरादर मत कीजिए। देवी पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अब आप अपनी कहानी आरंभ कीजिए। मैं आपकी कहानी को पूरे सच्चे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी कहेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर बिल्कुल नहीं जाएगा। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। देखो देवी, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वो सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वो पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा पूरा विश्वास है और भरोसा है और अपनी पत्नी के पतिव्रता होने का गुणगान वो अपने साथियों से बार बार करता रहता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि ये बात धीरे धीरे फैलते हुए राज दरबार तक पहुंच गई। फिर एक दिन उस राजा ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर से कहा कि तुम हर किसी से अपनी पत्नी की प्रशंसा करते रहते हो। तुम्हारी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है क्या? वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? तुम्हें उस पर पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहने लगा, अगर मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? तब वो नौकर कहने लगा, अगर तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दोगे तो महाराज मुझे फांसी दे देना। अब तो राजा का वो नौकर भी मंत्री से कहने लगा कि महाराज, ये मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित ना कर पाए तो फिर बताइए इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए।
तब राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की ही सजा दी जाएगी। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया। अब उस मंत्री ने नौकर से पूछा कि मैं ऐसी क्या वस्तु लाऊं जिससे तू ये मान सके कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तब नौकर ने कहा, मंत्री जी, अगर आप मेरे घर जाकर मेरे विवाह के समय मुझे जो पाटका और एक कटार मिली थी, जो दूल्हे को दी जाती है, जो कि मेरी पत्नी ने बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखी है, जो कि सुहाग की निशानी मानी जाती है, अगर वही पटका और कटार लाकर तो मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तुमने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, देवी, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वो मंत्री शहर में गया और एक दूती से जाकर मिला। दूती का काम एक दूसरे को आपस में भिड़ाने का होता है। वो दूती भी एक दूसरे से भिड़ाने का काम किया करती थी और जो काम नहीं करता था उस काम को करने में वो सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और उससे कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, मेरी उससे शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में दूती को सब कुछ बता दिया। फिर वो उस दूती से बोला कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दो। तुझे जितना धन चाहिए, तुझे जो कुछ भी चाहिए, मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा। भगवान शिव ने कहा, देवी, इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर वो दूती बोली, भाई, तू उस औरत के बारे में तो बात ही मत कर। वो औरत तो पूरी तरह से पतिव्रता है, वो तो तेरी ओर देखेगी भी नहीं, और तो और उसके परिवार वाले भी खूंखार हैं, तेरी तो खाल उतार कर रख देंगे। तब वो मंत्री कहने लगा, ठीक है, अगर तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर पटका और कटार चुरा कर ला दे, और अगर उस स्त्री के शरीर पर कोई चिन्ह हो तो वो चिन्ह भी मुझे देखकर बता दे, फिर मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, ये बात दूती की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगी। वो नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर गई और उसकी पत्नी से जाकर बोली, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं बहुत सालों बाद यहाँ आई हूँ। तब उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ, मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को नौकर की पतिव्रता पत्नी ने बहुत सम्मान दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसके साथ छलने आई है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार वो दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक रुकी। जिस समय वो स्त्री स्नान करने लगी, दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की जांघ पर बना हुआ तिल देख लिया। अब उसका काम बन गया था। उधर स्नान करने के बाद जब वो पतिव्रता स्त्री रसोई घर में खाना बनाने गई तो दूती को अवसर मिल गया और उसने चुपके से पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा लिए और वहाँ से भाग गई। जाकर उसने वो पटका और कटार मंत्री को दे दिए और साथ ही उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल के निशान को भी बता दिया। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर वो मंत्री पटका और कटार लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास 2 दिन बिताए हैं और ये पटका और कटार उसी के हाथों से लेकर मैं आया हूँ। अब तो राजा ने दरबार लगाया, अपने उसी नौकर को बुलाया और महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल का निशान भी बताया। अब तो नौकर को मानना पड़ा कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद के लिए रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तब नौकर ने कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर वो नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म यदि कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब देखो, मुझे 15 दिन के बाद फांसी दी जाएगी। मेरे साथ धोखा करके तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, लेकिन उसे तो अपनी पत्नी पर विश्वास ही नहीं हुआ और वो फिर से राजा के दरबार में पहुंच गया। अब राजा ने उसे कैद में डलवा दिया। उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने भगवान को याद किया और अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी।
क्योंकि वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा भी नृत्य के शौकीन थे। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी, फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हो गए। फिर उस नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। तब राजा ने कहा कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सज़ा दे दीजिए। तब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सज़ा अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इसको फांसी की सज़ा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि ये सुंदरी तो मुझे अपना चोर बता रही है, तो वो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने तो इसका कभी भी कुछ चुराया नहीं, बल्कि मैंने तो इसको आज से पहले कभी देखा तक नहीं। तो बताइए मैं इसके घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी। तब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की शक्ल आज तक नहीं देखी है, तब वो सुंदरी कहने लगी, महाराज, अगर ये मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप ही इससे पूछिए कि ये पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप अब मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। महाराज, अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेजकर मेरी जान के तिल का पता लगाया और उसने ही ये पटका और कटार चुरा कर यहाँ लाकर दिया है। आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर आई थी तब उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे पति की बुआ है और वो पहली बार आई थी, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत सम्मान दिया और अपने यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था भी की। भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर राजा ने दूती को बुलाया। फिर उसी दूती ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। तब राजा ने उस नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुँह से नहीं लेती हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, मेरी कहानी तो पूरी हो गई, अब आप अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर भी सुनो। आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वो समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम होती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं वो समय से पहले ही विधवा होकर बहुत दुखी जीवन जीती हैं। बस यही रहस्य की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी उनमें से 2 विधवा थी और ये एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। ये पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती थी। उधर वो जो 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं वो अपने पति की हमेशा नाम लेकर ही उनको बुलाती थी, जिस कारण से उनके पति की कम आयु हो गई और फिर वो दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वे दुख भरा जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता। तो समझो कि जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिन किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन में सदा दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान शिव आगे कहते हैं कि देवी, आपका तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। तो समझ लो वो चीज़ गाली है। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को गाली नहीं दे सकती और जो स्त्री गाली देती है वो स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्रियां जीवन भर रोती हैं। उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा भी हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान शिव के मुंह से सुनकर माता पार्वती तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं कि हे प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में सदा लक्ष्मी जी का वास रहता है और वो घर धन धान से सदा भरपूर रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो प्रेम से बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों,
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।